Dear friends, you are most welcome on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English classes. Friends, today's topic is beat movement in English literature, and we are also going to discuss beat writers and their roles in the development of English literature. So let's start beat movement in English. Beat writers refer to a group of poets and novelists in the second half of 1950s and early 1960s. तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि जो बीट राइटर्स है ये ग्रुप था एक कवि का, जो कवियों का और नॉवलिस्ट का, जो पोइट्स और नॉवलिस्ट, इनका एक ग्रुप था। कब था? सेकेंड हाफ ऑफ 1950s एंड अर्ली 1960s। क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ग्रुप है ये कब को रेफर करता है, मतलब किस पर्टिकुलर डेट को रेफर करता है, किस पर्टिकुलर पीरियड को रेफर करता है। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, हाफ ऑफ 1950s एंड अर्ली 1960s। Who shared a set of social attitudes and anti-political, anti-intellectual। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपना एक सोशल एटीट्यूड सेटअप किया था दोस्तों, और ये एंटी पॉलिटिकल थे और एंटी इंटेलेक्चुअल थे। इतना भी आपको दिमाग में बिठाना है कि ये एंटी पॉलिटिकल थे और एंटी इंटेलेक्चुअल थे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इनका अपना एक जोन था, इनका अपना एक क्राइटेरिया था जिसमें ये लिखते थे। They were opposed to the prevailing culture, लिटरेरी एंड मोरल वैल्यूज़। जो उस समय की जो संस्कृति थी, साहित्य था और जो मोरल वैल्यूज़ थी, उसके बिल्कुल विपरीत थे ये जो राइटर्स हुए। ये जो राइटर्स थे, बीट राइटर्स, इनके बारे में आपको बिल्कुल दिमाग में ये बिठाना है दोस्तों, ये उस समय जो कंडीशन थी, जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी, उसके बिल्कुल खिलाफ थे ये। इनको उनकी बातें पसंद नहीं थी, उनके तौर तरीके पसंद नहीं थे, उनका रहन सहन पसंद नहीं था। तो कुल मिलाकर ये राइटर्स हुए, इन्होंने एक एडवोकेसी की थी स्पिरिचुअलाइजेशन की, और इन्होंने जो समाज में जो बुराइयां बढ़ रही थी उनके खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बीट राइटर्स हुए थे हमारे, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो प्रिंसिपल्स होते हैं जैनिज्म के, बुद्धिज़्म के, ऐसे प्रिंसिपल्स को इन्होंने फॉलो किया था, और उनके माध्यम से इन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि समाज में जो बुराइयां चल रही हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग बूजी हो रहे थे समाज में, स्त्रियां भी जो थीं वो स्नोबेरी कर रही थी बूजी होकर, मतलब कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके, और वो नशे में रहते थे, और इसके अलावा सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, सेक्स बहुत बढ़ रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये सारे इलीगल सेक्सुअल रिलेशंस जो बन रहे थे, उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाई गई दोस्तों। बीट राइटर्स ने इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। इनका जो मुख्य मुद्दा था वो था ड्रग्स, ड्रिंकिंग एंड सेक्स। ये जो तीन चार जो बुराइयां थी जो समाज में पनप रही थी, इनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, और इन्होंने जो रास्ता चुना दोस्तों, वो जैनिज्म का, बुद्धिज्म का और होली क्रिश्चियनिटी का रास्ता इन्होंने चुना था। तो आगे बढ़ते हैं। They were opposed to the prevailing culture, literary and moral values. They were in favor of self expression। ये अपने खुद के एक्सप्रेशन को यहाँ पर दूसरों तक कन्वे करने के फेवर में थे। दे ओफन परफॉर्म इन दी कॉफ़ी हाउसेज एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। और ये जो राइटर्स हुआ करते थे, जो पोइट हुआ करते थे, ये क्या करते थे? ये कॉफ़ी हाउसेज और अदर पब्लिक प्लेसेस में अपनी आवाज़ उठाया करते थे, अपनी बातें रखा करते थे। अगर जो इनकी बात करें दोस्तों, तो एलन गिन्सबर्ग, ग्रेगरी कोर्सो, लॉरेंस फर्लिंगेटी, विलियम बरोज एंड जैक कोरेक। तो यहाँ पर ये जो राइटर्स थे, ये बीट राइटर्स का ग्रुप है। इतना आपको दिमाग में बिठाना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एलन गिन्सबर्ग, ग्रेगोरी कोर्सो, लॉरेंस फर्लिंगेटी, विलियम बरोज और जैक केरोएक, ये जो राइटर्स थे ये बीट राइटर्स थे, और इन्हीं के द्वारा चलाया गया था दोस्तों बीट मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर इन अमेरिका। तो इतना आपको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं, दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ होली क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल थे उनको बहुत ज़्यादा फेवर करते थे। जो समाज में मैंने बताया कुछ बुराइयां थी, और मुख्यतः तीन चार बुराइयां थी दोस्तों, उनके खिलाफ इन्होंने एक आवाज़ उठाई थी, एक जंग लड़ी थी, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। और वो बुराइयां क्या थी? सबसे पहले ये जो इलीगल रिलेशंस एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, सेक्स के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ चल रही थी समाज में, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। दूसरा इन्होंने पॉइंट रखा जो ड्रग्स का
वो धंधा चल रहा था और जो ड्रग्स के लोग शिकार हो रहे थे उनके ऊपर ये आवाज़ें उठाई इन्होंने। इसके अलावा लोग जो है वो बूजी हो रहे थे, स्नोबेरी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, ड्रिंकिंग जो है वो एक हैबिट बन रही थी, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। तो कुल मिलाकर जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे या फिर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी, चाहे वो पॉलिटिकल अप्रोच हो, उन सब के खिलाफ थे ये जो राइटर्स थे, बीट राइटर्स और बीट मूवमेंट। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये मूवमेंट समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है फॉर यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस एंड यूजीसी नेट इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।